गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है उर्दू गुलदस्ता का। ठीक है, इस किताब का क्या नाम है? उर्दू गुलदस्ता। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? जैसी नीयत वैसा फल। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें सवाल जवाब भी है बेटा, आंसर्स मैं आपको लिख के दिखाऊंगी ताकि एग्जाम पर्पज़ से भी आपको फ़ायदा रहे। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। जैसी नीयत वैसा फल। ये अब से बहुत दिनों पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा गांव था। इस गांव में एक मालदार औरत रहती थी। लोग उसे ललीना कहते थे। ये मालदार मगर बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी। उसका घर पक्का और शानदार बना हुआ था। ठीक है, यानी एक गांव है, उस गांव में एक औरत रहती है जिसका क्या नाम है? ललीना नाम है। ये बहुत मालदार है, इसका घर भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये औरत बहुत घमंडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके महल के सामने एक गरीब बेवा का झोपड़ा था। यानी उसके ही घर के सामने एक झोपड़ा है जो किसका है? गरीब बेवा का। ठीक है, उसका नाम जोसिया था। उस बेचारी के एक ना दो 7 बच्चे थे। यानी जोसिया के कितने बच्चे थे? 7। ठीक है, 9 रोज़ के मौके पर भी जोसिया के घर में बस अल्लाह का नाम था। ठीक है, 9 रोज़ एक फेस्टिवल होता है, उसमें भी उसके घर में खाने पीने को कुछ स्पेशल नहीं था। ठीक है, सिर्फ अल्लाह का नाम था, यानी फाके ही थे, बस अल्लाह ही जो कर दे। ठीक है, उसने मटके में से झाड़ कर आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई। इधर ललीना के घर कैसी चहल पहल थी, क्योंकि वो रईस आदमी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तरह तरह के पकवान पक रहे थे। सब अजीज़ रिश्तेदार इधर उधर के मेहमान जमा थे, हंस बोल रहे थे, खूब ठट्टे लग रहे थे, है ना। यानी हंसी मजाक हो रहा था, गा रहे थे, नाच रहे थे, मतलब वहाँ पे खूब इंजॉयमेंट हो रहा था। जैसे भाई त्यौहार होता है तो इंजॉयमेंट होता है, वैसे वहाँ पे खूब इंजॉयमेंट था। ठीक है, लिखते हैं खुदा का करना, उसी दिन शाम को बर्फ़ का तूफान आ गया। ठीक है, उस तूफ़ानी मौसम में एक थका हारा और लाचार बूढ़ा जंगल से निकला और लेनीना के महल की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बड़ी आजिज़ी से बोला। आजिज़ी मतलब बहुत प्यार से, है ना। बोला, क्या बोला? माई जी, एक थके हारे बूढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिका लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मगर लिलीना बूढ़े को देखते ही आपे से बाहर हो गई। यानी आपे से बाहर होना ये मुहावरा, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। ठीक है, बड़ी तरीश रुई से चीख कर बोली, यानी बहुत तेज चीख कर बोली। क्या बोली? चल हट, दूर हो जाए यहाँ से मुआ। आज ही के दिन मनहूस सूरत दिखाने को रह गई थी। ठीक है, यानी उसे खूब चिल्लाया, बुरा भला कहा, और उसने क्या करा? उसने झटके से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। ठीक है, और अंदर चली गई। बेचारा बूढ़ा उस बर्ताव से रुहासा हो गया। रुहासा मतलब जैसे रोने जैसा हो गया, है ना। रोया नहीं, लेकिन रोने जैसा हो गया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सामने टूटी फूटी झोपड़ी नज़र आई। ये गरीब जोसिया की झोपड़ी थी। बूढ़ा इस तरफ चला, है ना। यानी अब उसने देखा कि भाई इतना तूफान आया हुआ है, मैं गली में तो सो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो मदद लेनी ही पड़ेगी, है ना। पुराने ज़माने की बात है तो होटल या सराय इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं थी जो हम जाके पेमेंट करें और रेस्ट कर लें। ठीक है, तो वो अब जोसिया के झोपड़े में गया। बूढ़ा उसी तरफ चला। जोसिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया। हाथों हाथ लेना ये भी मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा आवभगत करना। ठीक है, इज्जत की जगह बैठाया और बड़ी लजाजत से बोली, यानी बहुत आराम से बोली। क्या बोली? बाबा, इस वक्त ढंग का खाना हम आपको ना खिला सकेंगे। जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है, आप बड़े शौक़ से आज की रात यहाँ आराम फरमाइए। ठीक है, यानी उसने कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारा खाना या बहुत अच्छा अच्छा खाना तो है नहीं, जो भी हम रूखा सूखा खा रहे हैं तो वो आप भी खा लीजिए। बूढ़े ने जोसिया को दुआएं दी और बच्चों के साथ क्या हो गया? चूल्हे के पास बैठ गया। ठीक है, जो चौका था वहाँ पे लगा वो, उसी के पास वो आके बैठ गया और क्या कहने लगा? थोड़ी ही देर में बच्चों से घुल मिल गया, यानी बच्चों के साथ दोस्ती हो गई और नकलें करके उन्हें खूब हंसाया। ठीक है, यानी एक दूसरे की नकल उतारना, मस्ती करने लगे, मतलब आपस में वो सब। दूसरे दिन तड़के ही बूढ़ा रुखसत होने लगा। तड़के यानी सुबह जल्दी जल्दी, है ना, सुबह ही सुबह, मतलब फजर के टाइम पे ही। ठीक है, जोसिया ने रात के बचे कुचे रोटी के टुकड़े बूढ़े की थैली में रख दिए कि भाई आप रास्ते में जाएंगे तो खा लीजिएगा।
बूढ़े ने चलते वक्त कहा, आज की सुबह जो काम भी शुरू करोगी वो बस सूरज डूबते ही ख़त्म होगा। ठीक है, यानी अगर आज सुबह तुम कोई भी काम शुरू करोगी, जो भी काम तुम शुरू करो A to Z, ठीक है, वो सूरज डूबने के बाद ही ख़त्म होगा, बाकी सारा दिन वो काम चलता ही रहेगा। जोसिया कुछ समझ ना पाई। ठीक है, यानी उसको कुछ समझ नहीं आया कि बूढ़े बाबा ने क्या कहा, लेकिन बूढ़े से कुछ पूछने की हिम्मत भी ना हुई, क्योंकि भाई बड़े थे, अदब के मारे उसने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किए। इतने में सातों बच्चे मुंह धोकर दस्तरखान के चारों तरफ बैठ गए। जोसिया परेशान हो गई, यानी अब खाना तो कुछ बचा ही नहीं था। लिखती है, देखिए यहाँ लिखा भी है, उसकी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्यों कर बहलाए, यानी कैसे क्या कहे बच्चों से कि बच्चे मान जाए। कहते हैं रात के जो बचे कुछ टुकड़े थे वो उसने बूढ़े की थैली में डाल दिए थे कि भाई बूढ़े बाबा आप रास्ते में खा लीजिएगा। कहती है, अब आगे क्या लिखते देखिए। अचानक उसे एक बात याद आई कि उसके बक्से में लैलिन का एक अच्छे किस्म का थोड़ा सा कपड़ा रखा है। लीलन कपड़ा होता है ना, तो वो कीमती कपड़ा माना जाता है। ठीक है, लीलन का उसके बक्से में कपड़ा रखा है, तो उसने सोचा लाओ इसी को क्या करना है, लीना से के हाथ बेच आती हूँ और जो पैसे मिल जाएंगे उन्हीं पैसों से बच्चों का पेट भर दूंगी, है ना, यानी जो भी पैसे मिलेंगे उनसे राशन वाशन ले आऊँगी और बच्चों को खिला दूंगी। बक्सा खोलकर उसने जी में कहा, लाओ ज़रा इसको नाप कर तो देखूं कितना होगा, यानी अब भाई बेचने जा रही हूँ तो पता तो चले ये कपड़ा है कितना, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, पता तो चले। पर अब वो नाप रही है, बराबर नापी जा रही है, कपड़ा है कि ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद दूध का दरिया है जो उसके बक्से से उबल पड़ा है। थोड़ी ही देर में उसकी झोपड़ी कपड़े से भर गई। दोपहर को जोसिया ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। उस सफ़ेद लीलन से झोपड़ी ठसाठस भर गई थी। ठीक है, आंगन भरा था। आंगन से बाहर सड़क पर सफ़ेद लीलन के ढेर थे। मज़े की बात यह है कि इसके बरक्स में जोसिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया था वो जो का तो मौजूद था, यानी जो उसका अपने असली कपड़ा था वो तो वैसे ही था, है ना, और नया कपड़ा निकलते ही जा रहा था। आखिर शाम हुई। सूरज का रुख गोहा पहाड़ के पीछे जा छुपा और जोसिया का बक्सा आप से आप बंद हो गया। मतलब ये कि जैसे ही सूरज डूबा तो जोसिया का बक्सा अपने आप बंद हो गया। जैसा कि बूढ़े बाबा ने कहा था कि जो काम तुम शुरू करोगी वो सूरज ढलने के बाद ही ख़त्म होगा। ठीक है, जोसिया ने सारा कपड़ा बेच डाला, बहुत बड़ी रकम हाथ आई, उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। ललीना को जब जोसिया की ये कहानी मालूम हुई तो वो बहुत पछताई और उसने अपने को कोसने लगी, यानी उसे लगा कि यार मैंने तो गड़बड़ कर दी, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को ही बुरा भला कहने लगी। उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बूढ़ा खूसट जादूगर था। उसने दिल में ही कहा, खैर जो हुआ सो हुआ, अब के वो बूढ़ा इधर निकला तो ज़रूर उसकी तलाफ़ी करेगी, यानी उनसे क्या करेगी, माफ़ी मांगेगी और उनकी खैर खिदमत करेगी। आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ चहल पहल। अब के लीना ने सुबह ही सुबह क्या करा, अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद की, यानी उन्हें समझाया। क्या कहा कि बड़े मियाँ को देखते रहना। इत्तेफाक की बात, आज की रात को भी बर्फ़ का तूफ़ान आ गया। ठीक है, बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि बड़े मियाँ गाँव की तरफ आ रहे हैं। ये खुशखबरी सुनते ही ललीना दौड़ी हुई सड़क के पार आ गई, यानी उसे पता, वो तो वेट ही कर रही थी कि भाई जैसे आए तो मैं इनको मतलब पोटूं जल्दी से कि भाई मुझे भी इस तरह का कोई दुआ दे के जाए। ठीक है, तो क्या हुई, वो सड़क पे आ गई और जो ही बड़े मियाँ नज़र आए बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजिज़ी से बोली, क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमाकर मुझे पर एहसान करेंगे। बूढ़े को पिछले साल की बात याद थी। उसने कहा, भला पिछले साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था, यानी अब अगर तुम मुझसे मतलब मेरी खिदमत करना चाहती हो तो पिछली बार तो मुझे भगाया क्यों था, इतनी रूखी क्यों हुई थी तुम। ललीना झट बोली, बाबा पिछले साल मैं नहीं, मेरी बहन होगी। देखिए अब झूठ भी बोल दी वो, है ना। उस ज़माने में घर का सारा इंतज़ाम उसी के सुपुर्द था, यानी उसी के ही हाथों में था, तो वो वही होगी। हम दोनों की शक्ल और सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है, मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती, यानी वो बहुत बुरी है और मैं बहुत अच्छी हूँ।
देखिए लिखा है, वो जिस कदर रूखे मिजाज की है, मैं इतनी ही क्या है, मेरा दिल उतना ही खुलूस और इंसानियत का जज्बा है, यानी मेरा दिल उतना ही साफ़ है। ठीक है। अब देखिए क्या लिखते हैं, बूढ़े ने कहा, लोगों का दिल जैसा होता है, जैसी नीयत होती है, उसी के मुताबिक उन्हें फल मिलता है। यानी इंसान का दिल जैसा होगा, जैसी उसकी नीयत होगी, अल्लाह पाक उसको वैसे ही फल देगा। अगर आप दूसरों का बुरा करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक अपने आप ही आपके साथ बुरा कर देगा, है ना। किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप खुद अपने आप अपना बुरा कर लेंगे। ठीक है। वो लेलिना के यहाँ रात गुजारने पर राज़ी हो गया। अब क्या था, बूढ़े की खूब आवभगत की गई, पर उसमें खुलूस से ज़्यादा बनावट जटिल लगती थी। यानी दिख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, बन के कर रहे हैं, है ना। दूसरे दिन सुबह तड़के यहाँ से रुखसत होते वक्त बूढ़े ने कहा, आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी वो शाम तक ख़त्म कर पाओगी। यानी बूढ़े ने फिर उसको भी वही दुआ दी कि जो काम तुम शुरू करोगी वो काम शाम में ही ख़त्म होगा। ठीक है। लेलिना जानती थी कि चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा। उसने पहले तैयार कर रखी थी, है ना। यानी उसने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसने क्या करा था, अपने बक्से में ऊन का एक कीमती कपड़ा रख छोड़ा था। वो बड़ी तेज़ी से कपड़ा निकालने बक्से की तरफ जा रही थी। रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी। जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई, सारा पानी गिर गया। इधर बच्चों को प्यास लगी थी, घर में पानी था नहीं। उसने सोचा, लाओ पहले पानी भर लाऊं। पानी भर कर लौटी तो सीढ़ियों पर पाँव फिसला, भरी बाल्टी उलट गई। लेना उल्टे पाँव लौटी, कुएं से दूसरी बाल्टी भरकर लाने लगी। ठीक है। मगर फिर आई तो फिर उसका पाँव फिसल गया, वो फिर गई, है ना। यही सूरत बार बार पेश आती थी। ठीक है। वो झल्लाट गई, यानी वो बहुत गुस्से में आ गई और ना जाने कितनी बाल्टियाँ वो भर लाई, है ना। बहुत एहतियात से, बहुत संभल कर, गिन गिन कर कदम रखती, है ना। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हो जाती जिससे उसका सारा पानी क्या हो जाता, गिर जाता। थक कर और आजिज़ आकर लेलिना ने क्या करा, बच्चों को मदद के लिए बुलाया। फिर उनके साथ भी यही हुआ। फिर उसने पड़ोसन को, जो पड़ोसी थे, उनको मदद के लिए बुलाया। ठीक है। वो भी नाकाम रहे और सारा दिन इसी तरह से बीत गया। यानी वही पानी भर के लाते, बाल्टी गिर जाती, पानी भर के लाते, बाल्टी गिर जाती। शाम होने को आई तो जोसिया भी मदद को पहुंची। अब भाई जोसिया को पता चला होगा तो वो भी आगे के लाओ, अच्छा मैं मदद कर दूं। वो भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गई। यानी सिर्फ जोसिया ऐसी औरत थी, क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो जोसिया जब बाल्टी लेके आई तो वो सही सलामत आ गई, पानी का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरा। ठीक है। पर वो बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज क्या हो गया, अपना चेहरा लाल करके पहाड़ियों के पीछे छुप लिया। अब क्या हुआ भाई, सूरज तो छुप गया, शाम तो हो गई। उन्होंने कहा था जो काम तुम पहला शुरू करोगे, यानी उसने पानी भरने का काम शुरू करा और वो शाम ढलने तक चलता रहा। ठीक है। अब ललीना बेचारी को इतना वक्त ना मिला कि वो अपने कपड़े की नाप तोल कर पाती। ठीक है। तो यानी उसका जो सारा मंसूबा था, जो सारा प्लान था, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। बूढ़े मुसाफिर ने सच ही कहा था, जैसी नीयत होती है वैसा ही फल मिलता है। यानी और ये हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे बड़े दादा दादी सब ये बात बोलते हैं कि जैसी नीयत होती है वैसी ही अल्लाह पाक बरकत देता है ना। तो उसकी जैसी नीयत थी वैसे ही उसको बरकत मिली। अब देखिए यहाँ आपको 7 सवाल दिए गए हैं। ठीक है। तो हम इसको आंसर शीट पे करेंगे, वहीं हम सवाल पढ़ेंगे, वहीं हम जवाब देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया है कि बूढ़े से लेलिना ने क्या कहा। तो क्या कहा था, ये कहा था, चल हट, दूर हो जाए यहाँ से मुआ, आज ही के दिन मनहूस सूरत दिखाने को रह गई थी, है ना। अगला सवाल लिखा है, जोसिया बूढ़े मुसाफिर के साथ कैसा सलूक किया था जोसिया ने। तो आपको पता है जोसिया ने बहुत अच्छा सलूक करा था, उन्हें हाथों हाथ लिया था, इज्जत की जगह बैठाया था और खाना भी खिलाया था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोसिया को क्या फ़ायदा हुआ था। तो आपको पता है जोसिया के पास जो लीलन का कपड़ा था, है ना, वो एक छोटा सा टुकड़ा पूरे थाम में बदल गया था, जिसको बेचकर वो अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगी थी। अगला सवाल लिखा है, लेलिना ने दूसरी मर्तबा बूढ़े के साथ कैसा बर्ताव किया। तो उसने दूसरी मर्तबा जो है वो बहुत अच्छा बर्ताव किया था, है ना। उनकी खूब आओ भगत की थी, बड़ी इज्जत से उन्हें बैठाला था, अच्छे से खिलाया पिलाया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, लेलिना को बूढ़े की दुआ से फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लालची थी, है ना, और नीयत की ख़राब भी थी, इसलिए उसको दुआ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अगला लिखा है नियत की खराबी की वजह से लेलिना को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए कुछ खास परेशानियां उसे नहीं हुई थी, बस उसे एक सबसे बड़ी परेशानी हुई थी। क्या हुई थी कि जब भी वो कुएं से पानी भरकर लाती है ना, तो वो पानी क्या हो जाता था, वो गिर जाता था, है ना। और इसी तरह से उसको सुबह से शाम हो गई, ठीक है ना, और वो बेचारी कपड़े को नाप ही नहीं पाई। अगला और आखिरी सवाल लिखा है बूढ़े के इस कौल यानी जो उन्होंने कौल कहा था कि जैसी नीयत वैसा फल से आप क्या समझते हैं, वजाहत करें। तो देखिए मैंने बहुत छोटे से अल्फाजों में लिखाया है कि भाई जैसी नीयत वैसा फल से मुराद ये है कि इंसान की जैसी नीयत होती है अल्लाह पाक उसे वैसे ही फल देता है ना। अब अगर आप इससे बड़ा करना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई जो दूसरी औरत है लेलिना, उसकी नीयत क्या थी, ख़राब थी। उसने बूढ़े की खातिर सिर्फ इसीलिए की कि भाई बूढ़ा मुझे एक दुआ दे के जाएगा जिसके बाद मैं और मालदार हो जाऊंगी, है ना। जब कोई इंसान लालच से काम करता है ना तो उसको फिर अच्छा फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल दिल लगा के ईमानदारी से काम करें तो आपको फल अच्छा मिलेगा, और आप किसी लालच के बिना पर कोई काम करते हैं तो आपको फल अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें यही बात कही गई है। चलिए तो ये वीडियो हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।